इसलिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन। मदन माने काम, काम को भी परास्त कर दिया, पसीना निकल गया कामदेव के। कैसा है योगेश्वर कृष्ण, इसलिए उसको योगेश्वर कहा जाता है। योग नाम सर्वेशा मदगते नान्तरात्मना श्रद्धा बाण बजते यो मास में युक्त तमो मतः। और वास्तव में जीव काम पर आसक्त है, जीव के अंदर काम है, विषयों से भरा है, वासना में भटका है, पर जो ब्रह्म है, परमात्मा है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दो न रह सके रवि रजनी एक ठाम। जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं होगा, और जहां अंधकार है वहां सूर्य नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा। तो ये जो महारास है, ये जो गोपियां, ये क्या है? भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। जो इंद्रियां कृष्ण नाम रूपी रस का पान करती हैं, वही इंद्रियां ही गोपियां हैं। और जो दाढ़ी वाले बाबा हैं, ध्यान देना, जिसमें राम जी, मेरे दिमाग में कई बार प्रसंग आ जाते हैं तो फिर इधर उधर प्रसंग चला जाता है। भगवान श्री राम जब वन को गए, तो जब वन में गए तो जानकी जी को साथ ले गए। जानकी जी को देख करके कई ऋषि मुनि राम जी को प्रेम करने लगे, और ऋषि मुनियों ने देखा कि देखो राम जानकी को कितना प्रेम है एक दूसरे में। तो साधु संतों ने विचार किया कि यदि यही प्रेम हमें भी मिल जाए राम जी का, तो हम धन्य हो जाएं। लेकिन भगवान राम तो कहते हैं कि मैं एक नारी व्रत ले चुका हूं। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा ना विपश्यति, राम एक पत्नी व्रत को धारण कर चुका है, तो किसी को नहीं कुछ हो सकता। तो वो जो दाढ़ी वाले बाबा है, उनके मन में आया कि भगवान राम हमारे पति बन जाए, हम इनकी पत्नी सीता की जगह ले ले। ऐसा कैसे संभव है? जब जानकी जी का हरण हुआ तो भगवान राम पेड़ पौधों को पूछते हुए, हाँ खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीतामृग नैनी। और जब वृक्षों का भगवान आलिंगन करते हैं, तो राम जी का आलिंगन पाकर के वृक्षों के अंदर चैतन्यता आ गई। वो वृक्ष जो जड़ थे, उनके अंदर भाव आ गया, और वो राम जी को छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि काश एक बार मुझे भी सीता जैसा बना दो, सीता जैसा प्रेम दे दो। और दाढ़ी वाले बाबा, उनके अंदर भाव पैदा हो गया राम जी के प्रति। तो भगवान राम ने इशारा कर दिया, अभी तुम्हें त्रेता युग है, मैं राम हूं, जब द्वापर युग आएगा तो कृष्ण बनूंगा, तुम सबको मिलूंगा। तो वो दाढ़ी वाले बाबा गोपी बने आकर के। और इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो वेद के 1 लाख मंत्र हैं, वो श्री राम वृंदावन में गोपियां बन गई जाकर। जो वेदों के मंत्र हैं वो गोपियां हैं, कृष्ण को प्रेम करने के लिए। साधु धर्मम वेचस्व साधु साधो व्रतम जर अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम् नास्मि संप्रति वक्तव्या वर्तितव्यं यथा मया। तो ये लीला थी भगवान की। इसलिए काम तब तक है जब तक राम नहीं है, और जहां राम जी आ जाते हैं वहां काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ वृंदावन में भगवान राम ने, कृष्ण ने काम का आश्रय लेकर नहीं, योग माया का आश्रय लेकर के बंसी बजाई। योग माया उपाश्रितः भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचिरन्तुं मनुष्यक्रे योग माया
मुपाश्रितः। तो ब्रज की गोपियां सब काम कर रही थी, ठाकुर जी ने यमुना जी के किनारे वंशी वादन किया।